शुभ नाम है अमन लाल। मैं अजोला घास के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने पशु रखे हैं? सर मेरे पास कुल छोटे बड़े 6 पशु हैं। वेरी गुड बेटा, आप डेयरी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो? जी सर। बेटा, अगर आप वास्तव में ही इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर आपको आश्वासन देता हूँ कि आज आपके पास अगर 5 जानवर हैं तो अगले साल आपके पास 10 हैं। ठीक है सर। इतनी बड़ी ये स्ट्रक्चर जो लेके आपको मिल रही है, जी सर। ये लगभग 50,000 रुपये आपको कमा देगी। अच्छा, इसमें इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, सुनते जाना। अजोले को किसान का हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, शायद आपको मालूम ना हो। ठीक है सर। हरा सोना इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कीमत लगभग 1-2 रुपये किलो बनती है। लगभग 2 से 3 किलो दूध रोजाना ये बढ़ाता है और 100-150 रुपये की आपकी फीड का खर्चा कम करता है, यानी कि लगभग 250-300 रुपये आपको कमा के देगा। ठीक है सर। इसके अलावा इसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। प्रोटीन इसमें 25 से 35% प्रोटीन होता है। आप जितनी भी अच्छी बंड बाजार से खरीद कर ले आओ, जी सर, उसमें 20% से ऊपर प्रोटीन नहीं मिलेगा। अब बेटा, जैसे आपने अजोला के बारे में कहाँ से सीखा? सर मैंने बस जैसे गांव में देखा, थोड़ा किसी ने लगाया था, फिर वहाँ से मेरे मन में भी ये बात हुआ कि मैं भी इसके बारे में जो है वो हो सकता है कि उनको यहाँ से जानकारी लगी हो, लेकिन मैं आपको मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपने इसके बारे में जानना चाहा। मैंने 2 साल से काफ़ी एक्सटेंशन लगभग 2,500 लोगों को अजोले के बारे में बता चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा ये अजोला चल रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते प्रॉपर से और फिर इतना अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो आपने इसको, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, डेमोस्ट्रेशन इसलिए लगा रखी है कि आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाए, ऐसा अजोला आपका देखना चाहिए। ठीक है सर। अब अजोला लगाने के लिए क्या जरूरत चाहिए? सबसे पहले हमें खड्डा चाहिए, या तो पक्का हो या इस तरह का हो। ठीक है सर। तो ये जो खड्डा है हमारा, ये जो हमने स्ट्रक्चर लगा रखी है, ये 12 फुट लंबी है, 6 फुट जो है ये लगभग चौड़ी है और 1 फुट गहरी है। ठीक है सर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चाहिए। ठीक है सर। दूसरे नंबर पर हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए। ठीक है सर। आप किसी खेत से उपजाऊ मिट्टी ले आइए, उसको छान करके किसी बोरी में डालकर रख लेना। ठीक है सर। ओके। तीसरे नंबर पर आपको जीवामृत चाहिए। बेटा, जो भी लोग ऑनलाइन अगर आप सर्च करें तो जो भी अजोले को उगा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ के लिए सुपर फास्फेट डाल रहे हैं। ठीक है। लेकिन 1.5-2 साल में ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोडक्ट है। ठीक है सर। हमने सुपर फास्फेट को हटा करके हमने जीवामृत डाला। ठीक है सर। ठीक है, हम इससे ऑर्गेनिक दूध पैदा करेंगे। अब ऑर्गेनिक दूध क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है सर। जीवामृत बनाने के लिए आपको इतनी बड़ी स्ट्रक्चर के लिए 2 किलो के करीब गाय का गोबर चाहिए, देसी गाय का। ठीक है सर। क्योंकि देसी गाय के गोबर में जो बेनिफिशियल कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं गुणों के हिसाब से। ठीक है सर। इसलिए मूत्र भी हमें देसी गाय का चाहिए और गोबर भी देसी गाय। ले आए। उसके बाद आधा किलो हमने लेनी है शक्कर और आधा किलो लेना आपने बेसन और 1 किलो मिट्टी आपने पीपल के नीचे की मिट्टी होनी चाहिए या बड़ के नीचे की होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने एकत्रित कर ली। हम क्या करेंगे, अब मूत्र को और गोबर को एक छोटे से बाल्टी में घोल लेंगे, शक्कर और उसको भी घोल लेंगे और सारी की सारी सामग्री को एक ऐसे टब में डाल देंगे जिसकी कैपेसिटी लगभग 15 से 20 लीटर हो। ठीक है सर। और फिर उसको पानी से भर देंगे। जब पानी से भर दिया तो उसको हम ऐसे करके रोटेशन में घुमाएंगे, उसको जीवामृत को ऐसे एंटी क्लॉक में प्रतिदिन सर। हाँ, सुबह शाम ठीक। 10 मिनट आपने ऐसे घुमाना है। ओके, ठीक है सर। घुमा दिए। 48 से 72 घंटे के बीच आपका जीवामृत बनकर। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब अजोला लगाने की तैयारी हम शुरू करें। हमने वो मिट्टी ली जी सर। और मिट्टी को यूनिफॉर्म ऐसे करके बराबर करके 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी बेड़त होनी चाहिए, ऐसे करके आपने उसको मिट्टी को फैला दिया। उसके बाद जो जीवामृत था उसको उठाया और 10 लीटर इसमें डाल दिया। ठीक है सर। डालने के बाद इसको हम पानी से भर देंगे। उतना पानी भरना है कि ऊपर से लगभग 1 गिरठ जो है ये कम रहे। हाँ, स्पेस आपके पास रहना चाहिए। हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपने हमारे पास आना है। ठीक है सर। फिर हम आपको अजोला देंगे
अजोले को उठाते हैं हम ऐसे, ये छाननी टाइप है, इससे उठाएंगे हम, ठीक है। अजोले को ऐसे उठा दिया, जी सर। उठाया, फिर जब इसको हमने लगाना है, जी सर। पानी से भर दिया है, तो हम ऐसे ऐसे करके इसको लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके इसको लगा देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। लगाने के उपरांत हम क्या करेंगे, ये माना कि ठंडा पानी है, जी सर। ठीक है। ठंडे पानी से ऐसे ऐसे इसको छींटे देने के, ओके, ऐसे करके सही से छींटे देंगे लगाने के उपरांत ही देने के सर, प्रतिदिन देने ना, लगाने के बाद। वेरी गुड, ठीक है सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब ये आपका अजोला लग गया, ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरी तरफ को चलते हैं, अजोला आपका लग गया। अब क्या करेंगे हम कि सुबह शाम आपने जब भी आप उस तरफ को जाएं, देखिए कितना अच्छी रोप है, कितनी फसला रोप है। जब भी आपने अजोले की तरफ जाना है तो आपने डंडे से इसको हिलाना है। अब क्यों हिलाना है? इसलिए हिलाना है क्योंकि इसमें जितने भी हमने जीवामृत बनाया था, ये मिट्टी बनाई थी, वो ग्राउंड में है। हिलेगी तो वो मिट्टी ऊपर आएगी और इसको लगेगी, है ना। और अजोला जिस तरह से हमारी ये ग्रोथ नजर आ रही है, ऐसा ही अजोला आपको दिखना चाहिए। सर कितने दिन में ये खेती तैयार हो जाएगी? जैसे लगभग, लगाने के उपरांत। बहुत बढ़िया प्रश्न किया ये बेटा। विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको सारे का सारा ये स्ट्रक्चर भरा हुआ नजर आएगा। अब जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो इसको खिलाना कैसे है, पशु को कैसे निकालना कैसे है, फिर पशुओं को जो है खिलाना कैसे है, सर उसके बाद में जानकारी। हाँ, अब जैसे निकालना है इसको, तो आप क्या करेंगे कि आप, ये आपकी छाननी है, ये छाननी आपने लेनी है साथ में, ठीक है। छाननी लेनी है आपने, और इस छाननी को, छाननी से आपने इसको ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है सर। ठीक है। निकाल लिया, जी सर। 1-2 किलो के करीब आपने निकालना है, ठीक है सर। और इसको फिर अच्छी तरह पानी से धोना है। अच्छा, अच्छी तरह पानी से। अब क्यों धोना है पानी से? हाँ जी। क्योंकि क्या है कि इसमें गोबर डाला है, हाँ जी। गोबर की दुर्गंध आ जाएगी, मूत्र की आ जाएगी, तो इसको 2-3 बार अच्छी तरह से अगर आप धोएंगे तो कोई दुर्गंध नहीं आएगी। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे आप गाय को 4 किलो बंड दे रहे हो, हाँ जी सर। ठीक है, तो 1 किलो सुबह ये, 1 किलो शाम, 4-5-6 दिन के बाद आपने क्या करना है कि जो 4 किलो बंड आप दे रहे थे, उस बंड को आपने कम कर देना। कितना कर देना? 2 किलो, 2 किलो आधा करना। ठीक है सर। क्यों करना है? क्योंकि इसकी जो ताकत है, इसमें जो प्रोटीन है, वो आपकी बंड से कहीं ज़्यादा है। अगर आप 2 किलो के बजाय इसको 6 किलो बनाना शुरू कर दोगे तो आपके पशु में पेट संबंधी समस्या कोई आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अब बारी आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको किसान का हरा सोना क्यों बोलते हैं, जी सर। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 4 किलो आप बंड दे रहे थे, तो बंड रहेगी आपकी 2 किलो। 2 किलो। 2 किलो बंड की आप क्या कीमत लगाते हो? 2 किलो की कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये तो लेकर चलना पड़ा, 80 या 100 के बीच। हाँ जी। हाँ, थोड़ा स्लो से बोलता है। 2 किलो की जो कीमत है ये 80 रुपये या 100 रुपये के बीच। 100 रुपये मान लेते हाँ हैं, जी। तारा मेरा डाल करके, सब डाल करके 100 रुपये आप मान के चलते हैं, जी सर। ओके। अब इसमें हमने देखा, हमने लगभग, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2500 के करीब लोगों को हम सिखा चुके हैं, लगभग 300-400 लोगों को हमें इसका फायदा होता है। तो हमने जगह जगह पे लोगों से हमने इंटरव्यू लिए, जैसे आपका इंटरव्यू भी लेंगे कुछ समय के बाद, ठीक है सर। तो कई लोगों ने हमें ये बताया कि हमारा 2 किलो दूध बढ़ गया, कईयों ने ये बोला कि हमारा 6 किलो बढ़ गया, कईयों ने ये बोला कि फैट बढ़ गया, कईयों ने ये बोला कि हमारी गाय भैंस टिकती नहीं थी, बोलती नहीं थी, वो बोल गई, ठीक है। तो अगर हम एवरेज लें, अगर 2 किलो भी दूध बढ़ता है तो 2 किलो दूध की बेटा कीमत क्या होगी? 100 रुपये। 100 रुपया। तो 200 रुपया आपका ये बचना जो है प्रतिदिन शुरू हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो जीवामृत हमने बनाया, ये लगभग आपका 3 बार चल पड़ेगा, यानी कि 21 दिन चल पड़ेगा। तो जीवामृत में हमने डाला क्या है? उसमें सर एक तो हमने मतलब जो कीमती चीज़ जो हमने खरीदी वो क्या डाली? बेसन डाला। बेसन डाला और शक्कर डाल दिया। तो उसकी क्या कीमत लगाओगे आप? सर उसकी दोनों की मिलाकर कुल 50 रुपये कीमत। 50 रुपये। हाँ जी। अब 40 दिन में कितना अजोला आपने खिला दिया? 2 किलो, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। 40 किलो 20 दिन में
20 दिन में है 40 किलो। 40 किलो, हाँ जी। ठीक है। अब 40 किलो अजोला आपने खिलाया, खर्च कितना करा आपने? खर्च तो इसमें 50 रुपये। 50 रुपये खर्च हुए, हाँ जी। तो उसको डिवाइड कर लो बेटा, कितना पड़ा? लगभग 1 रुपये किलो। हाँ जी सर। कितना पड़ा? 1 रुपये किलो। 1 रुपये किलो पड़ा। जी सर। 1 रुपये किलो बढ़ा, और 20 दिन में दूध कितना आपका पैदा हो गया? अगर सपोज करो 2 किलो दूध बढ़ जाता है, तो 40 किलो दूध आपने एक्स्ट्रा पैदा कर दिया, और उसको आप 50 से गुना कर लो। हाँ जी। कितना हो गया? 2000। और आपने खर्च कितना किया? 50। 50। आपकी इनकम कितनी होगी? 1950 रुपये। इसीलिए इसको किसान का हरा सोना है। ठीक है सर। अगर आप पोल्ट्री फार्मर हो, तो पोल्ट्री फार्मर्स के लिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा जगह निकाल करके अखबार पे रखिए, इसको उगा लीजिए, दूध खाइए। तो क्या होगा कि मुर्गी का जो दाने का खर्चा जो। नमस्कार भाई। हाँ जी। इससे हमें ऐसा हुआ कि इससे कैल्शियम की कमी पूरी हुई। एक दूसरा इसका हरा घास का भी थोड़ा गर्मियों में साधन हो गया। वेरी गुड। जब आपने इसको खिलाना शुरू किया, हाँ जी। तो आपके फैट में कोई वृद्धि हुई? फैट में इसकी 10 पॉइंट चली गई है, इसकी 9.7। अब देख सकते हैं, इस तरह करके हमने बकरी पालकों को भी दिया, मुर्गी पालकों को भी दिया। और फीड का भी इसमें बच्चा था। जब मुर्गी पालन वालों को दिया, अजय शर्मा जी हैं अर्लू से, तो कहते हैं हमारी जो फीड का खर्चा था वो कम हो गया। कोई भी पशुपालन विभाग की कोई भी एक्टिविटी है, अगर आपका खर्च कम हो रहा है तो आप फायदे में हैं। अगर मुर्गियों में वजन बढ़ गया, फीड का खर्च कम हो गया, फायदे में है। दूध उत्पादन में अगर फीड का किसानों को मेरी तरफ से तो ये है कि भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भी हर आदमी जितना भी पशुपालक है सब इसको लगाएं, और बड़े दिल से। अब जो हम टाइम लगाते हैं, जैसे मान लो हम हरे चारे की तरफ दौड़ते हैं कि आजकल ज़्यादातर गर्मी के जो समय है इसमें हरा चारा बहुत कम मिलता है, तो अगर इसकी मेंटेनेंस करेंगे, इसको लगाएंगे, तो इसका 1-2 पशु के लिए तो बड़ा इजीली हो सकता है। 1-2 पशु को अगर खिलाना है, अगर ज़्यादा है तो कोई जरूरत नहीं होगी। इसी में से आगे जैसे आपने रखा कि बिल्कुल बिल्कुल आगे ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। हाँ, एक बात और मेरे अभी दिमाग में आई। कई बार क्या होता है कि ये काला हो जाता है ना? कई बार काला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया, ठीक है। उसमें हमारे पास पोटास मिल जाता है। 1% पोटास का सोल्यूशन बना करके, जैसे हमने पोटास को रखा है, 1% ये बना करके हम इसमें डाल देंगे, ये बिल्कुल वो कीटाणु खत्म हो जाएंगे और वो। दूसरा बात मैंने बोला कि 3 महीने के बाद इसको क्यों साफ करना है, क्योंकि कई बार नाइट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, और नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और कि आप 2 किलो से ऊपर नहीं देंगे, 2 मैक्सिमम 3। अगर आप इसको ज़्यादा देंगे तो पशु को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कोई ना कोई हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और कोई प्रश्न बाबा जी आपका? तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप जरूर लगाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपका पशु स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। जी, ये जो पानी बचा, ये क्या खेती में यूज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ पौधे जो फलदार है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें यूज हो सकता है। बिल्कुल 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 इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तो बहुत होगा। एक मैं और बताऊँगा, किसी ही जैसे धान लगाते हैं लोग ना, धान को हम पानी से भर देते हैं खेतों में, तो उसमें हम अजोला ठोक दें, लगा दें, उधर फेंक दें, तो धानों की ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें वो चीज़ है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाइट्रोजन इसका बहुत है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, यूरिया में, यानी कि यूरिया का ही अल्टरनेट हो जाएगा फसल में। ये एक्चुअली साउथ इंडिया में इसका तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है। मैं बात कर रहा था कि हमारे लोगों में तो जागृति नहीं है। उन्होंने तो जैसे मछलियों का आजकल पॉन्ड लगाया होता है, तो वैसे इस टाइप के पॉन्ड लगा रखे हैं। तो ये आपकी फीड की फैक्ट्री है। अगर मैं गाँव में जाता हूँ, जिन्होंने लगा रखा है, तो कई लोग जो है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं।